ये तो ठीक है, आवाज तो जाए पड़ेगा। Good evening, sir. This is Major Chandrasekhar from Chennai. नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। हमारे साथ डॉक्टर MS राव के सुपुत्र मिस्टर संदीप माइलरप्पू, he is there with us, and we have Sangeeta Didi also. His daughter and son, they are there with us. Yes, Anita. Go ahead. मैं आप सभी को मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इस मीटिंग के लिए आप लोगों को आमंत्रित करना पड़ा, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे हमारी इच्छा कुछ नहीं होती है। और बहुत दुखद समाचार मैंने आप सभी को दिया था। मुझे उस समय भी बहुत दुख हुआ था कि मुझे ये लाइन लिखनी पड़ रही थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा के बीच में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और संगीता दीदी और संदीप भैया हमारे साथ हैं। ईश्वर से यही कामना है कि आपके पूरे परिवार को ये अपूर्णीय क्षति सहने का भरपूर साहस प्रदान करे। कोटा चैप्टर ऑफ ISTD की अगर मैं बात करूं तो मैं ISTD कोटा चैप्टर से बोलने से पहले पर्सनली कोटा के जन जितने भी मेंबर्स हैं कोटा में, जो कि मेंबर्स ऑफ ISTD है या नहीं है, उनका कोटा में राव सर के साथ
जो एक जुड़ाव, एक अटैचमेंट, जो फीलिंग्स हैं वो कोई बिसरा नहीं सकता। और आज मैं अगर अपनी लाइफ की पर्सनली बात करती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में आज जिस स्टेट पे हूँ, I have been completely transformed under his mentorship. He was the one who baptized me to ISTD, rather Why is ISTD it so? कोटा चैप्टर का जब प्रादुर्भाव हो रहा था, जब इसका गठन किया गया, तो MS राव सर ही थे जो हमारे फाउंडर चेयरपर्सन। उन्होंने हम सबको जोड़ा, कोटा की कड़ी से कड़ी जोड़ी, और DCM के माध्यम से जब उन्होंने कोटा में अपना जॉब स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक ही इज बीइंग अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड ऑफ ईच वन ऑफ अस। सभी के साथ उनके रिलेशनशिप, इट वाज नॉट एट ऑल प्रोफेशनल, इट वाज ऑल पर्सनल। एवरी नेक्स्ट फेलो फील्स लाइक, अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं था कि he was connected with me only, he was connected with my mother, he was connected with my brother, he was connected with all my 3 sisters, everywhere, wherever he used to go, and he used to meet everyone so gracefully, so with एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान जिनको मैंने हम सब ने खोया है। और सिर्फ प्रोफेशनल Yeah, go ahead. करियर में नहीं, प्रोफेशनल करियर की भी मैं बात नहीं करूंगी। और चाहे वो DCM के हर कर्मचारी, हर साथी की बात करें, मेरे लाइफ में चाहे मेरे पर्सनल लाइफ की बात हो या किसी भी फ्रंट में, he was always there to support, he was always there as a pillar। हम सभी को खड़ा करने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा। सर अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार के साथ हैं। आंटी बहुत ही जिंदा दिल, जिनके बिना, उन आंटी का एक भी क्षण, एक भी पल अंकल के बिना मैं समझ सकती हूँ कितना। और संगीता दीदी, आपका नाम हर पल हर क्षण, संगीता संगीता संगीता, यही नाम। और संदीप भैया, जिस तरह से आपने इतना केयरिंग और इतना साथ उनका दिया है, मतलब आई मस्ट से मैं बोल नहीं पाऊंगी। अशोक सर। हाँ अनीता, थैंक यू। आप सुन पा रहे हो मेरे को? जी सर। इनफैक्ट ये मेरे को इतना पर्सनल लॉस है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब राव साहब ने DCM ज्वाइन किया था सीनियर मैनेजर, तो 99 में लगभग 21 वर्ष पहले हम कांटेक्ट में आए, क्योंकि मैं चंबल फर्टिलाइजर में ट्रेनिंग एंड HR डिपार्टमेंट संभालता था, और वो यही पोर्टफोलियो DCM में था, IR एंड ट्रेनिंग। तो हम लोग बहुत पुराने एसोसिएट रहे, बड़े क्लोजली हम लोगों ने काम किया था, और मेरा उनसे इतना अच्छा ट्यूनिंग थी कि वो मुझे अपना छोटा भाई जैसा ही मानते थे। उनका और भाभी जी का मेरे घर में आना जाना, मेरा उनके घर में आना जाना, ऑफिस में जाना आना, कई प्लेटफॉर्म पे साथ रहना। तो यही वजह थी कि जब RP सिंह साहब ने एक हमको आइडिया दिया कि कोटा चैप्टर फॉर्म करें, ये 2006 की बात है, तो हम लोगों ने एक मीटिंग DCM के गेस्ट हाउस में रखी थी। राव साहब थे और 2 लोग और थे, तो वहाँ हमने इसको कंसेप्चुलाइज किया था। उसके बाद बनने के बाद ये सब स्पेड वर्क उनका खुद का था कि उन्होंने सबको जोड़ा, इसमें काफी लोगों को जोड़ा। तब RP सिंह साहब का ये कहना था कि आप लोग 25 मेंबर ले आओ, मैं इसको मान्यता दिलवा दूंगा। तो 25 की बजाय उन्होंने 107 मेंबर, मेरे को आज भी याद है, वो बोले अशोक 107 हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत है, अपन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। सो वी हैव फाइल द एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन NC मीटिंग में RP सिंह साहब नेशनल चेयर में थे, उन्होंने वहाँ पे अप्रूव करवाई। तो इस तरीके से कोटा चैप्टर बनाने में उनका पूरा पूरा योगदान था, उनकी खुद की मेहनत थी, एक एक मेंबर को उन्होंने जोड़ा है। और अभी भी रिसेंटली फरवरी में वो कोटा आए, जनवरी या फरवरी की बात है, मेरे साथ पूरा एक दिन रहे। उनके बहुत सारे काम थे, कुछ इंश्योरेंस के काम थे, कुछ PF की पेंशन से रिलेटेड जॉब था, तो मैं उनके साथ गया सब जगह, उनके काम कराए। उन्होंने मेरे साथ घर पे लंच लिया। मैंने उनको काफी बोला कि आप जाइए, बट वो बोले नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आगे रिजर्वेशन है। तो उनका एक ऐसा अटैचमेंट हर एक से था। मैंने देखा कोटा में मैं अकेला नहीं हूँ, जहाँ जहाँ भी उन्होंने जो भी रिलेशनशिप जिससे मेंटेन की,
वो अपने पर्सनल लेवल पे थी, चाहे वो मिसेस राव हो, भाभी जी हमारी, तब संगीता की शादी होनी थी, तब ये खूब सारी तैयारी मेरे को पता है करी थी कोटा में रह के। इवन संदीप वॉज स्टडिंग, तब संदीप का जॉब नहीं लगा था। तो हम लोग काफी बातें उस फैमिली की करते थे साथ बैठ के। कई बार हम लोग घर पे आते थे तो मेरी वाइफ से जरूर वो हालचाल पूछती थी, भाभी जी के कैसी हैं, जय श्री कराना। और हमारा संबंध प्रोफेशनल Uday, अलावा पर्सनल भी था। और मेरे ख्याल से उनका ये उनकी एक हैबिट थी, वो किसी से कांटेक्ट में एक बार आ जाते थे तो लाइफ लॉन्ग उसको भूलते नहीं थे। उनके ऐसे पुराने पुराने दोस्त जो उनके साथ पढ़े हुए थे, ही वाज MBA फ्रॉम XLRI 1974 में उन्होंने वहां से पास आउट किया था। तो उनके साथ पढ़े हुए लोग भी उनसे अभी तक कनेक्टेड थे। ये एक सबसे बड़ी उनकी खास बात थी कि वो सबको याद रखते थे और सबसे कांटेक्ट में रहते थे। उनकी इतनी यादें हैं हर मोमेंट पे। हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया उनके साथ। हम दिल्ली, इवन जब वो ED बन के दिल्ली चले गए यहाँ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मैं उनके घर भी गया हूँ उस वक्त। उस दौरान मैं दिल्ली कई बार गया, उनसे मिलने गया। और हम लोगों ने ISTD के बैनर पे कई जगह साथ साथ ट्रैवल किया, बेंगलोर गए और भी कई जगह गए। अनीता जी तो जानती है, तो काफी ज्यादा ट्रैवल करती थी उनके साथ। लेकिन उनके जाने का मेरे को एकदम से शॉक लगा जैसे ये न्यूज आई थी, क्योंकि हम लोगों ने मुश्किल से 7 दिन पहले एक बार बात की थी। उनका फोन आया था कि अशोक, में एक आई एम इन द वे, मैं बुक लिख रहा हूँ, उसमें कुछ चैप्टर है जिसमें मैंने काफी कुछ लिखा था और चंबल से रिलेटेड काफी चीजें हैं उसमें, तो मैं तुमको भेजूंगा, उसको तुम देखना। अगर कहीं कुछ एडिट करना हो कि क्या चेंजेस हो गए हैं चंबल में, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, क्या नया प्लांट आया है, तो मेरे को बताना। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप भेजिए, उसको हम देखेंगे। उसका उनका फोन नहीं आया तो मैं 2 दिन से सोच ही रहा था कि डॉक्टर साहब को फोन करूँ। तो 7-8 दिन हो गए, आप मेल करने वाले थे, मेल क्यों नहीं आई। उसके मेल के पहले ये दुखद समाचार मिला, तो इट वाज रियली वेरी 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 शॉकिंग। हम लोग तो, मैं तो 1-2 घंटे तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपने आप को। मैंने कहा ये कैसे क्या हो गया, क्योंकि उनसे बात करना ही अपने आप में बहुत खुशी हो जाती थी। उनसे बात करके हम लोग खुश हो जाते थे काफी। बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा अनीता जी, आप देखें उसको और आप थैंक क्या यू कह अशोक सकते सर। सही बात है, जब चैप्टर फाउंडेशन की बात थी, सर मेरे ऑफिस में आए थे, आई वाज विद बजाज एलियांस, और उस समय ये था कि इस तरह से ISTD का एक चैप्टर फॉर्म किया जा रहा है, एंड ही आस्क्ड मी टू बी अ मेंबर। एंड उस समय तो मैं इतनी समझती नहीं थी ISTD के बारे में, तो आई जस्ट टुक इट ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट एंड आई टुक इट ओके। मैं अपने आप तो जुड़ी मेरे साथ मेरे जो 10 मैनेजर्स थे ब्रांच के, उन मैनेजर्स को लेके मैंने ज्वाइन किया था। और मेरा आइडिया सिर्फ इतना था कि हाँ ठीक है, ISTD कुछ होता है, वहां पे बहुत 150 लोग मिलेंगे और हम अपने इंश्योरेंस बेचेंगे। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। एंड लेकिन ये है कि सर जिस कड़ी में, जिस रूप में हमें ISTD की एक विरासत कोटा चैप्टर की संभला कर गए, हमने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाएं जैसा सर चाहते थे, और आगे भी हम निरंतर जारी रखेंगे। पवन सर। थैंक यू अनीता। बड़ा मुश्किल है इस समय क्या कुछ बात की जाए। बस हमारी तो ट्रिब्यूट है MS राव साहब के लिए, क्योंकि मैं 2-3 फ्रंट में उनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए कहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम लोगों की जो कोटा में एंट्री थी वो एक साथ हुई थी 1996 के करीब। और जब ये अभी अशोक जी जो जिक्र कर रहे थे कि ISTD किस प्रकार से फॉर्म हुई कोटा के संदर्भ में, तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे जन्म लेता है, मैंने नजदीक से देखा। MS राव वाज सो पावरफुल कि लोगों को कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करना और एक मिशन के साथ आगे बढ़ना, ये मैंने देखा। 2 चीजें मैंने विटनेस की कि एक तो प्रोफेशनल लाइफ में वो ही वाज हार्डकोर HR प्रोफेशनल, तो ह्यूमन वाइब्रेशंस को, ह्यूमन इमोशंस का बड़ा वेटेज रखते थे। और दूसरी पर्सनल लाइफ में भी जो कमिटमेंट को उसी तरह से निभाते थे एज इफ ही इज पर्सनल मैनेजर समवेयर इन द कंपनी। DSCL का जो वो लंच मेरे को अभी भी याद है, जिसमें RP सिंह साहब, मैं, राव साहब, अशोक सक्सेना जी, ये 4 लोग 5 लोग हम लोग बातचीत करते करते ऐसे चीजें आगे बढ़ाई। और मुझे खुशी है कि पहले साल जब हम लोग 2007-8 में इसकी प्रारंभ किया, तो 1 आध साल में इसको नेशनल कन्वेंशन के रूप में हम लोगों के यहाँ पर आ गए। मालूम था कि यहाँ पर क्या कि हवाई जहाज की फैसिलिटी नहीं है,
लेकिन उनके रिलेशंस इस तरह के थे, चाहे वो विनयशील जी गौतम साहब से हो या प्रीतम सिंह जी से हो, ऐसे और इंडस्ट्री के लोगों से किस प्रकार से नेटवर्किंग करके रिसोर्सेज जनरेट किया। उनका यही कहा कि प्रोफेशनली हम लोगों को यहाँ ग्रो करना है। लोग आईएससीटी के बारे में यहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन एचआर प्रोफेशनल्स खूब हैं, टीचिंग वाले लोग खूब हैं। और उसी के संदर्भ में जब बातचीत करते करते आए तो यहाँ पर जब उनका जो मैंने पढ़ाई का प्रोफाइल देखा, एक्सेलराई जमशेदपुर के 1974, तो वो और उनके एक दोस्त डॉक्टर सुभाष मास्टर्स ये अप्रोच किए कि हम लोग एक्सेलराई का बहुत बड़ा ब्रांड है, और जहाँ इन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपोजर था इन दोनों को, तो इस तरीके से इनको मैंने कहा कि हमें एक इंडस्ट्री इंटरफेस के लिए जरूरत पड़ेगी। उस हिसाब से उनको कनेक्ट किया और इतना मेटिकुलसली, इतना सीरियसली उन्होंने अपना रिसर्च का काम किया। मुझे याद है जब ये यहाँ पर आईआर रिलेशंस की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए लिबरलाइजेशन के बाद में आईआर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको इसको इनसाइट के रूप में डेवलप करना है, केस स्टडी को आगे बढ़ाना है। तो आईआर की सिचुएशन को उस लेवल पे उन्होंने विजुअलाइज किया, देखा, और बाद में जो फाइंडिंग्स दिए तो उन्होंने अपने पब्लिक प्रेजेंटेशंस में यहाँ पर बहुत हाईलाइट की। यहाँ जो कोटा की जो आईआर सिनेरियो था वो बहुत बढ़िया सुखद नहीं रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट करते उन्होंने कहा कि आज की तारीख में राव साहब जैसे प्रोफेशनल मैनेजर्स यहाँ पर रहे, जिसकी वजह से आईआर की सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। जब हम ये इस तरह का न्यूज मिला तो बड़ा जानकारी मैंने अनीता से इमीडिएट कहा, मैंने कहा क्योंकि शी वाज इन टच विद द फैमिली एंड मैंने कहा कि वो जानकारी मिलेगी, तो उनको भी नहीं मालूम था। फिर वो सुभाष जी से बातचीत करके जानकारी ली और इट वाज अनफॉर्चुनेटली कंफर्म दैट ही इज नो मोर विद अस। जिंदा दिल आदमी, मतलब हालांकि मेरे अंडर में तो उन्होंने मेरी गाइडेंस में उन्होंने वो पीएचडी का वर्क किया, लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइट्स क्या आते हैं वो हम लोगों को बातचीत में मालूम पड़ता था। एक रियल में जो रियल डिसाइपल होता है, विद्यार्थी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। मेरे से उम्र में बड़े थे, अनुभव में बड़े थे, लेकिन मैं उनको जो बोलता है कि हमको फला तारीख को फला जगह इस तरह से बात करनी है, मिलना है, हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी भी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स लाके रिसर्च के अपने काम को आगे बढ़ाया उन्होंने। और मुझे मालूम है कि डीएसपी के गेस्ट हाउस में लोग बैठ के, मेरे घर पर बैठ के, मेरे ऑफिस में बैठ के किस तरह से उन्होंने इसको फाइन ट्यून करके वो दिया। और एक खास बात जो पर्सनल लाइफ में मुझे जानकारी मिली, वो बड़ी जो हम लोगों को लर्निंग वैल्यू है कि जमशेद जी टाटा से लेकर सब टाटा ग्रुप के जमशेदपुर में उन्होंने अपना अध्ययन किया था, बचपन गुजारा था, तो उनका बड़ा ट्रिब्यूट था टाटा ग्रुप के लिए ग्रुप के प्रति। और जमशेद जी की बर्थ डेट पे फिर बाद में आपके जेआरडी टाटा जी के बारे में और रतन टाटा जी के बारे में पर्सनली चीजें इतनी जानते थे, उनकी फाइल, उनके लाइफ के बारे में जो शेयर करते थे, बड़ा इंस्पायरिंग होती थी। और एक व्यक्ति की लॉयल्टी और कमिटमेंट क्या होता है, मैंने ये एग्जांपल देके बताऊंगा कि जमशेदपुर में रहने की वजह से उन्होंने पूरा टाटा के लिए ओन और रेस्पेक्ट इनका एक्सप्रेशन था। जब भी कोई बात होती जमशेद जी का जिक्र जरूर करते थे वो। और दूसरी बात ये कि प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है कि हमने देखा यहाँ पर एक फोरम बनाया आईएसटीडी का कोटा में 2007-8 में, तो ये था कि हमको आईएसटीडी को बनाना है। और आज में बता रहा हूँ, लोग जो बोलते हैं कि वाइब्रेंट चैप्टर है हमारा कोटा का, और इस वाइब्रेंसी की वजह से जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोगों को बातचीत हो रही थी 10-15 दिनों में, जब भी हम लोग बेंगलोर या हैदराबाद जब बातचीत करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेंगलोर या हैदराबाद में उनके अवेलेबिलिटी उनकी वजह से नहीं मिल पाए थे, या जब वो कोटा आते तो हम लोग भी मुलाकातें होती थी, टेलीफोन पे बातचीत होती रहती थी। और बड़ा ह्यूमरस माइंड और बड़ा फ्रेंडली, मतलब इस एज में 65 से अबोव उनकी एज, लेकिन बड़ा फ्रेंडली, डाउन टू अर्थ और हर परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति। आज हम उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं और उनको ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और जिस जिंदा दिली के साथ वो जिंदा रहे, उसी जिंदा दिली के साथ जहां भी रहें उसी जिंदा दिली के साथ रहें। हम पूरे कोटा के परिवार, आईएसटीडी का पूरा फैमिली पैन इंडिया, हम लोग उनके परिवार के साथ में हैं। संदीप और संगीता अकेले नहीं हैं, हम उनके पूरी एक वेल विशर्स के रूप में पैन इंडिया, क्योंकि ये उन्होंने क्रिएट किया अपने जीवन में, और वो जो लिगेसी छोड़ के गए हैं वो पूरी एसेट के रूप में आपके साथ में। भाभी जी को तो मैं मैंने दिन में बात करने की मैं हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक्सप्रेस जरूर करना चाह रहा था कि भाई हम लोग अकेले यहाँ पर जरूर लग रहे हैं, लेकिन आप मेंटली हम परिवार के साथ वहीं पर बैठे हैं विशाखापट्टनम में। और बस ये इनको ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। आई हैव लॉस्ट एज इफ नॉट ओनली द स्टूडेंट बट एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर। ये ऐसा लॉस मैं महसूस कर रहा हूँ मैं।
इसलिए संदीप, संगीता जी को मेरा तो यही निवेदन है कि आप कोटा के संदर्भ में, आप पूरी फैमिली आपके साथ में है कोटा की, और पर्सनल लेवल पे मैं कहूंगा कि आप जब कोई, मुझे मालूम है आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इमोशनली हम लोग आपके साथ अटैच्ड हैं, और मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इस तरह का हम लोगों की फीलिंग है उनके साथ में। हम लोग एहसास ही नहीं, रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जिंदा दिल व्यक्ति मैंने बहुत रेयर, और स्पेशली एचआर का बंदा तो बहुत सीरियस होता है, लेकिन राव साहब बिल्कुल जिंदा दिली के साथ, मुस्कान के साथ हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं, और ऑलवेज हेल्पिंग हैंड, गिविंग एटीट्यूड था उनका। जब भी उनको प्रॉब्लम बोलते, किसी की जॉब के बारे में बात करते हैं या डीएसएल में कोई फेवर लेने की बात करते थे, वो जरूर मदद करते थे, एक रास्ता निकाल के बात करते थे, और हम लोगों को नेशनल लेवल पे हम लोगों को स्टेब्लिश किया, उसके लिए उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी ट्रिब्यूट के साथ मेरी बात को मैं विराम करना चाहूंगा। थैंक यू शर्मा सर। संदीप भैया, संगीता दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज इस मीट में हमारे साथ ISTD परिवार से बहुत सारी जगहों से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारे कई पास्ट प्रेसिडेंट एमिरेटस भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी अपनी बात बहुत कम शब्दों में बहुत जल्दी आपसे रखना चाहेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से उनका परिचय भी कराऊंगी। कपिल सर, बहुत शीघ्रता से अनम्यूट योरसेल्फ। I think I am unmute. I am audible. Yes, you are already audible, doctor. बहुत ही दुख के साथ मुझे आज अपनी बात रखनी पड़ रही है। डॉक्टर MS राव जब हॉस्पिटलाइज हुए थे, उससे पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है और मुझे कफ भी है, और मैंने तब उनको सजेस्ट किया था कि यू शुड गेट चेक्ड फॉर कोरोना, और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने सन इन लॉ आ जाएं और उसके बाद मैं इसको चेक कराऊंगा। करीब 20-25 बार हमारी चैट होती थी दिन में, और वो हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। और फिर उन्होंने कहा कि आई एम हॉस्पिटलाइज और इन ICU, आई एम इन ICU, और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि इट इज ये हेल है, ये बहुत खराब जगह है। तो मैं कि यू आर गेटिंग गुड फूड एंड वेदर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो उन्होंने कहा कि यस, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, जो खाना कोरोना पेशेंट को मिलता है वो मुझे मिलता है। देन ही टोल्ड कि मैम को भी कोरोना हुआ था, वो भी हॉस्पिटलाइज हुई, लेकिन वो ICU में थे। और उसके बाद उन्होंने ये कंसर्न शो किया कि दिस इज अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंड आई मे गेट फैट बिल। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपके सन जो हैं वो संदीप जो हैं उनको रियम्बर्स होगा। देन ही सेड यस, 3 लाख रुपीस विल बी रियम्बर्स्ड। सो ही वाज वरीड एंड देन ही टोल्ड कि माय वाइफ इज रीच्ड होम, वो अब ठीक हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे शेयर किया कि आई मे गेट लीव फ्रॉम ICU, लेकिन फिर एक दिन डिले हुआ, और उसके बाद वो जब ICU से बाहर आ गए तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अनीता दैट ही इज नो मोर। इट वाज अ बिग शॉक एंड पर्सनल लॉस फॉर मी। डॉक्टर राव पिछले दिनों, जैसा अशोक जी ने बताया, वो अपनी PhD थीसिस को मॉडिफाई करके और एक बुक पब्लिश करना चाहते थे। उसके लिए करीब रोज मुझे वो मेल करते थे, उसमें चैप्टर की आउटलाइंस जो है डिस्कस करते थे। जैसा अभी सभी ने बताया, PK शर्मा जी ने बताया, अशोक जी ने बताया कि डॉक्टर राव वाज अ कैटलिक फोर्स, जो इस कोटा में चैप्टर ISTD का शुरू करने का श्रेय उनको जाता है, लोगों को जोड़ने का श्रेय उनको जाता है। ही वाज अ रियल मैन हु कैन मैनेज ह्यूमन रिसोर्स। अलग अलग तरह के लोगों को किस तरह से, कौन व्यक्ति किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, उससे किस तरह से फेवर लिया जा सकता है ISTD के लिए, ही वाज नोइंग दैट। सेकेंड टर्म जब उनका था तो मुझे उनके साथ कोटा चैप्टर के सेक्रेटरी का काम करने का अवसर मिला। फिर उन्होंने मुझे लाइफ मेंबर बनाया, नेशनल काउंसिल मेंबर भी बनाया। तो फिर वो सब उनके कारण वो सब चीजें जो मुझे अब रिकलेक्ट कर पाता हूँ मैं, वो लगातार ISTD के लिए नया सोचते थे।
अपने बेटे के लिए बहुत वरिड थे जब वो हॉस्पिटलाइज थे। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सनी रीच्ड, ही लैंडेड इन बेंगलोर, और लेकिन ये सब हो जाएगा, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। वो जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी, और जो आईएसटीडी में जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए जो कुछ घटनाएं हुई वो सब हमको पता है, उससे भी वो बहुत ही विचलित थे और उनको वो अच्छा नहीं लगा था। वो आज भी कहते थे, कुछ ही टाइम पहले उन्होंने मुझसे शेयर किया कि बहुत सारे लोग मिनट्स पढ़े बगैर ही आईएसटीडी की मीटिंग्स में चले जाते हैं। So he was very much particular regarding everything. वो बहुत ही अपनी बात को अच्छे से कहते थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्पीकर्स हैं और वो उनके बारे में लास्ट में जो शेयर करना चाहूँगा वो प्रोफेसर प्रीतम सिंह जो है, जब वो नहीं रहे तो उसके बाद उन्होंने 2 वीडियो जो है मीटिंग्स की थी, एक एज एकेडमी पे और एक वो करना चाहते थे कि बड़े लेवल पे करें। और मेरे फ्रेंड जो कि IIFI यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रेसिडेंट है, मैंने कहा कि वो अपन प्लेटफॉर्म लेंगे और हमने वो उनको वहाँ संवेदना व्यक्त की थी। ये पता नहीं था डॉक्टर राव के लिए हमको ये मीटिंग करनी पड़ेगी। आई एम रियली डिस्टर्ब, आई एम फीलिंग पेन, और मैं परिवार के साथ हूँ। मैंने आज कोशिश की कि मैं उनसे बात करूँ लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं हुआ, तो मैंने एक मैसेज छोड़ा है और मुझे परिवार वालों के साथ मैं इस अवसर पर उनके ग्रीफ और सोरो जो है उसको शेयर करता हूँ अपने परिवार के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू कपिल सर। संदीप भैया, हमारे पास बहुत सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स जुड़े हुए हैं और नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। एक बार कोटा चैप्टर के पास्ट चेयर डॉक्टर मिस्टर KM टंडन वांटेड टू ऐड ऑन समथिंग। वी हैव संदीप भैया, मैं आपको बताना टंडन सर। यस सर। Good evening. I'm really very sorry to hear about this sad news, and it came to me as a big shock yesterday. He has been a very Mr. Rao has been a very close associate, a colleague, and a friend as well. And he was very supportive, and his nature was so good as a personal friend also. I was very, very close to him here in Kota. I am really very, very saddened when I came to know about his passing away. I can only say that one has to bear the loss because ultimately it is God's decision what he wants to do with us. So the family, they should have the strength now. God may give them the strength to bear this loss. It is indeed something which cannot be borne, but you have to console yourself somehow or the other. I think I'm really very much saddened with this. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. संदीप भैया, हमारे पास हम ISTD के पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं डॉक्टर RP सिंह, डॉक्टर उदेश कोहली, डॉक्टर JN अमरोलिया, डॉक्टर DK पैरवेट, डॉक्टर YK उपाध्याय, डॉक्टर राजेश्वरी नरेंद्रन. May I request Dr. RP Singh if you want to add on something? And we have our national president, Mr. Dr. Nataraj Ray, also along with us, and national director at the national office, Dr. AC Joshi. Dr. Singh. It's a real great loss, personal loss and professional loss. We were in contact almost on weekly basis, if not daily. And last couple of days when I didn't get his message, we were exchanging greetings in the morning. 17th he replied and he said, Dr. Singh, I am in ICU, so I'm sorry I could not respond to you. I asked what happened. He said, I am in ICU and suffering from COVID. That was first shock.
Of course, I wished him a speedy recovery, and I thought, and I wish that he will come out victorious of this. But yesterday it was a big shock. We have worked together at the personal level and professional level for almost more than 20 years. I knew him before going to Chittorgarh from Hindustan days. But when I moved to Chittorgarh, it was very close. And since my portfolio was also such that I was in contact with most of the HR professionals of region almost on daily basis or weekly basis. And that's how my contact with Dr. Rao increased multifold. And in that only it transpired that let us start a chapter at Kota. He was initially little hesitant and was not very confident that we can. But during one of my meetings, because I knew at least a dozen HR heads in Kota, so we had a meeting and half a dozen people joined in Dr. Rao's place. In fact, it was hosted by him in DCM guest house. And after that, it was never looking back. We had so much interaction with him. I absolutely cannot express. And this is a great shock. He was a gentleman, thorough professional, and a real personal friend. Incidentally, I had visited his house in Kota. We had family meetings. My wife had met Bhabiji at least once or twice in some of the conferences. And they were also very fond of each other. She always, since yesterday, she's asking me that we are taking this disease lightly, but this is one incident which has really put so much pressure on us. And we feel there's a real great disease and problem, and we all have to be careful. We have to be very, very cautious, and we have to really take care of all of us, personally and our families. I will express my grief and sorrow and tribute to Dr. Rao, and my condolences to friends and especially Bhabiji and other family members. We were planning to visit Visakhapatnam because I am fond of Visakhapatnam. I had visited in fact, I used to go to twice a year in 90s. And of course, those days we were not in contact, but I'm so much fond of Visakhapatnam that we planned a couple of times that whenever he is in Visakhapatnam, we would like to visit, but somehow that couldn't come. But otherwise, we were in contact, and I will miss it greatly. Thank you. I hope that family will bear this loss, irreparable loss, with courage. Thank you, sir. May I request Dr. Udesh Kohli? We have Professor Virmani also with us. He's also very good, very good. And Emeritus Dr. Udesh. Well, I must express my heartfelt condolences. It was quite a shock to hear sudden demise of Dr. Rao. I've known him for quite a while, but came quite close to him when the ISTD National Convention was organized in Kota. I think it was somewhere 2010 or 11, I think, around that. And I was surprised to see that in a small place like Kota, such a
good grand convention could be organized, which was very well attended and very good papers and so on. And I think the credit went to Dr. Rao and his team, and everyone appreciated that. And after that, we had been in touch, and later he took over as executive director of ISTD also. I remember having talked to him some 2-3 weeks back when he had called and so on. He was just inquiring about the well-being and so on. So I have found him an excellent human being, a thorough professional, a thorough gentleman. I think he had good qualities which we look for in professional people. And it's quite a loss for not only ISTD, but the training profession and for all his friends, including me. And I have great sympathy for the bereaved family. I wish God bless the departed soul with peace, and also give the courage to the family to bear this irreparable loss. Thank you. Thank you, sir. Sandeep, we have so many members from Kota chapter also, and we have so many chairpersons and other members of ISTD Pan India. So everybody will be taking time. Now I invite Dr. J.N. Amrolia, our past president, Dr. J.N. Amrolia. Thank you. So it was a big shock when I came to know that Dr. Rao had passed away. I did not know Dr. Rao before he became the director of ISTD. During his tenure as director, I used to meet him whenever I used to be in Delhi, and I was very much impressed by his professional approach. I also found him to be a very nice person, a gentleman, very learned, knew a lot of things well beyond his normal remit, and was sorry to see him go as director. And after that, we have been in touch only by emails and an occasional phone call. So I did not know that he was sick and that he had been hospitalized and was in ICU. Therefore, this news came as a great shock. He's too young a person to have passed away at this age. You know, he was not only full of vigor, he was full of intellectual vigor, which is very important. My condolences to his family, and I wish they have the strength to bear this loss. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you so much, sir. I request Dr. D.K. Banwit. Professor D.K. Banwit. In fact, so many good news given by Anita, Kota chapter, but I really felt horrible when Anita gave this shocking news to all of us. I really felt very bad, and I never expected that on the so-called Seniors Day, as it is, that a junior amongst the seniors like Rao Saab would be no longer with us. And on this occasion, we would be trying to console ourselves to the irreparable loss that has been there. I was president of ISTD, had Kota chapter Rao with all his, coming to the secretariat as the ED, and then planning out the IFTDO along with Dr. Kohli and others, talking to Professor Preetham Singh, and he doing all his homework. It really left us amazed. And some of the MOUs that we had created with maybe gyms, etc., that ISTD and gyms, Kalkaji, we would have him also talk and give his lectures, because he was the real expert. I was only the one who was the generalist. So I think he was a thorough gentleman. And I think the more we here want him, the more he is wanted somewhere else. And I think as in the Bhagavad Gita, they say you only change clothes, going from one chapter to the other. So I will not say the traditional rest in peace,
But I think salvation is more important. And that is what Rao Garu was practicing. So I remember my personal occasions, or when we had gone to Kuwait together, Bahuguna and he and me. So there were lovely times of collegianship. Nothing like I am what I am or something like that. We were all equals. And that is what was the politeness of him. He had the knowledge. He was humble, very patient. And I think he did fight for righteousness. Maybe you succeed, maybe you do not succeed. But I think just a while ago we had something on successes and failures. So very difficult to understand whether it's a success or a failure. But I always think that persons may come and go. The body exists. Whoever has come into this world has to leave this world. But the soul and all the goodness that he has done will carry on. And in his followings that he has tried to go through, if we can emulate that, I think the family is there. We all always support him. So God bless and give us the strength to bear all this loss that is there. Thank you very much. And I wish the family give strength to all of us to bear this irreparable loss. Thank you. Om Shanti, Shanti, Thank you, Shanti. sir. May I now request Dr. Y.K. Upadhyay, the past president. बहुत लोगों ने बोला और इस शोक की घड़ी में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर डॉक्टर राव एक अगर आईएसटीडी की कई उनका प्रोफेशनल लाइफ तो था ही, और आईएसटीडी की कई ऐसी इवेंट हैं जिनका श्रेय उनको ही जाएगा। 2000 इतने जल्दी में उनको कितने बेस्ट चैप्टर के अवार्ड मिले कोटा को उनके टाइम पे। रीजनल कन्वेंशन किया 2011 में, नेशनल जो उद्देश्य सर बोल रहे थे मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था एज ए रीजनल वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम वेस्टर्न साइड। इफ्टीडी और 2013 में जो किया था, ही वाज वन ऑफ द पिवटल रोल प्लेयर इन दैट। कहीं भी पूना में 2 बार एनसी हुई, एजीएम हुई पूना में, वो आए थे पूना में, नेशनल कन्वेंशन के बाद में भी रुके थे। तो जो भी सबने भावना व्यक्त की ये है कि उनका प्रोफेशनल के साथ पर्सनल भी था। मैं भी 15 दिन पहले उनसे बात किया था, शायद कोई और योगेश भाई कह के जब वो बुलाते थे बड़ा अपनत लगता था। संदीप, संगीता जी और आपकी मम्मी को हम यही कहते, जो अपार दुख आपके पास ऊपर जो आया है उसमें आईएसटीडी का पूरा परिवार आपके साथ है। हम लोग एक फोन कॉल लावे हैं और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हैं वो उनकी आत्माओं को शांति मिले और आप मजबूत बनिए। मम्मी को देखना है आपको। उसके साथ में राव साहब के साथ एक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत he has lived a life larger than his he was having aim larger than his life, so he really remembered for all these things. Thank you so much, sir. May I now request Professor Virmani, our President Emeritus. Professor Virmani. Then we have Professor Virmani. By the time I request Dr. Sunil Abrol and Mr. Sunil Abrol, our past president. Yeah. Yes, ma'am. Yes. My condolences to the bereaved family on the death of Dr. Rao. Dr. Rao, I met him for the first time when he joined ISTD as an executive director. And I was pleasantly surprised for 2 reasons. One, that he had come from XLRI background and with lots of experience in HR and training. And as an ISTD member, I had a lot of expectations and hope that here is a chance for ISTD to make a change with a professional at the helm of affairs as ED. The second reason I was very happy was that we had a common network of friends from XLRI. He was staying in Delhi with Subhash Masters, one of my
colleagues, and we had many other people who were from that background. So we had good interaction for the time he was with ISTD, but unfortunately ISTD could not take advantage of his experience and expertise. God bless him and rest his soul in peace. Thank you, sir. May I now request our National President, Dr. Nataraj Ray. Dr. Nataraj, unmute yourself. Yeah. So it is very difficult to praise his versatile character and his very closeness of the each and every person. I met him in Kota 41 at Con first time. Before that, I know him and the Subhash Master. I know him, and he has introduced sometime back. You know the Dr. M.S. Rao. I told him no, Dr. M.S. Rao. So he is a very good knowledge and firm person. You can meet him. So I have met him. Then after Kota 41, that I feel that how leadership he has. He has done a very small place, Kota, a very NatCon. And I have met him. Things at that time I was a chapter chairman of ISTD Kolkata. He has tried how to grow that chapter, because at that time chapter Kolkata was chapter. He gave me a lot of motivational talk that you do that. I'm your senior. You listen all these things. For you, that motivational talk, number one. Number two, after that, anywhere, anytime, he has always tell me that grow, you grow. So, sir, I am growing, but you are not. It's a very emotional talk. You are not there. When he got the Lifetime Achievement Award, that one of the leading organization in Kolkata, and talked to me, their MD, very close to me. Have you know that Dr. M.S. Rao, he was an earlier ED, made him at the Lifetime Award. I told that consultant, CMD, sir, you have choose the right. So my full support for you choosing the right person award. And this is the things I give my own way. I have met his ED when at that time I was RBP. Boguna told me, you met Mr. Dr. M.S. Rao. I went there and he welcomed me like anything. I have joined in the ED. So any kind of help in your Eastern India, because it's a very poor thing, you call me. After that, whenever I called him, he gave his support how to grow the ISTD. His only dream was to grow the ISTD. Finally, he has a very, in my career front also, 1 or 2 times I have discussed some of the very higher issues. He told me, I am sending the draft, you give it to me, and that will be the best one. Yes, till that draft and agreement I have. But the thing is that his versatile character, it is a real loss of our professional life and also professional. Sometimes I have many critical discussions within my career. Me, you do that, you do that. That is the thing. Now, my full condolence to his family, his wives and others. I'm really shocked to hear this knowledge that we have a professional person and very common friend, all of us from ISTD. Thank you so much, sir. May I request Dr. Rajeshwari Narendran, our past president, Dr. Rajeshwari Narendran. इस असीम दुख की घड़ी में जब सभी ने अपनी बात रखी है, मुझे एक ही चीज याद आती है अनीता जी, कि जब भी कोई पेड़ पुष्पित और पल्लवित होता है तो सब व्यक्ति उसके फ्रूट्स को देखते हैं, उसके फूलों को देखते हैं, और कई बार व्यक्ति गार्डनर को भूल जाते हैं।
और उन्होंने जो कोटा चैप्टर का सीड बोया, और एज ए गार्डनर मैं ये कहूंगी कि उन्होंने उसे संजोया एक सपने की तरह, और एक अच्छे माली की तरह जो उन्होंने आप सबको एक एक कण करके जोड़ा, और जिस तरह से कोटा चैप्टर आज इतना फ्लरिश कर रहा है, इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, कहीं ना कहीं प्रणेता डॉक्टर एम.एस. राव रहे हैं। मैं इस असीम दुख की घड़ी में परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ, और साथ ही ये मानती हूँ, जैसा डॉक्टर उदय पारीख हम सबके गुरु कह गए, कि डोंट मॉर्न द डेथ बट सेलिब्रेट द लाइफ। ये उनका एक मोटो था जो उन्होंने हमारी इवन एकेडमी ऑफ एचआरडी में भी उनका ये मोटो लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी अगर हम उनके अच्छे कामों को याद करके, और उन्होंने जिस तरह से अपने सपनों को संजोया, उसी तरह से हम कोटा चैप्टर के साथ साथ दूसरे सभी कार्य क्षेत्रों में प्रगति कर पाए। मैं इसी के साथ अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा को सद्गति मिले, और वो जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें और अच्छे कार्यों से जाने जाएं। इसी के साथ मेरी प्रेयर्स। ओम शांति। थैंक यू सो मच मैम। कोटा चैप्टर आज जो कुछ भी है वो सही आपने कहा, माली वही है, उन्होंने जो बीज बोया आज उसी में हम फल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर जब जब हम कोई भी गतिविधियां करते हैं, हमेशा सर का एक कॉल जरूर आता था कि हाँ इसमें ये कमी, मतलब शायद सबसे तारीफ मिल जाती थी, लेकिन राव सर ही मुझे फोन करके बताते थे कि अनीता इसको इस तरह और करना था, दिस यू हैव डन रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं ये कारण था कि हम हर बार कुछ बेहतरीन कर पाए, ऐसी कोशिश हम करते थे और निरंतर जारी रखेंगे। संदीप भैया और संगीता दीदी, हम थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, अगर हम इसको जारी रखेंगे। जरूर। थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक यू। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर चेयरपर्सन साथ में जुड़े हुए हैं। मैं भोपाल से सलिल जी को आमंत्रित करती हूँ। सलिल चैटर्जी जी, भोपाल चैप्टर चेयरपर्सन। Yes. Hello. Okay, I'm audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir, you are. It has been very shocking जब कल पता चला मुझे that Dr. M.S. Rao is no more with us, because I have been directly associated with him only after my retirement from the banking service. Once when I went to national headquarters when he was executive director, from then on only I came to know him, and he was definitely a very lively person. और मेरे से जब मिलते थे तो स्पेशली वो बंगला में बात करते थे, तो then only I knew that he has attachment with the West Bengalis also, and और कुछ ना कुछ टिप्स मेरे को जरूर देते रहते थे कि भोपाल चैप्टर कैसे आगे ले जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। और उनके सडन देहांत में हमारे भोपाल चैप्टर के सभी साथियों की ओर से मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी आत्मा को परमात्मा उनकी गोद में अपने ले और परिवारजनों को शक्ति दे इस क्षति को सहने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच में हमारे डायरेक्टर एसी जोशी साहब हैं, डॉक्टर अविनाश जोशी। थैंक यू अनीता। आज ऐसी घड़ी है जबकि हम लोगों के बीच में एक बहुत एक्टिव व्यक्ति, जिसका अभी तक कोटा चैप्टर के बारे में ही योगदान का जिक्र किया जा रहा था, मैं उसी कमरे में बैठा हूँ जहाँ वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में वर्ष 2011 और 13 तक रहे। और मेरी तो उनसे मुलाकात तब हुई थी जब वो ईडी के रूप में हेड ऑफिस में बैठते थे। जिस तरह कोटा चैप्टर में उनका बहुत योगदान था, उसी तरह से देहरादून चैप्टर के बनाने में भी उनका बहुत बहुत योगदान था। मैं जब आता था तो उनसे मिलता था और बहुना जी मुझे बोलते थे कि आप जाके उनसे मिलिए और
इनफैक्ट मुझे याद है कि 2013 में हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी, राजेश्वरी जी भी थी उसमें, और उस कॉन्फ्रेंस को करने में मुझे याद है जब मैं स्पॉन्सर्स को ढूंढ रहा था दिल्ली में, तो मेरे साथ वो कहाँ नहीं गए होंगे, वो एनजीसी हेडक्वार्टर में, एनटीपीसी में, बोले चलो जोशी चलते हैं। कई बार हमको ऐसा भी हुआ कि कई डायरेक्टर्स थे जो नहीं मिले और उनसे मिलने का हमको समय नहीं दिया गया, तो कभी वो हतोत्साहित थे, निराश नहीं होते थे। देखिए, जो फेलियर से सीखने की, जो मैंने उनसे सीखा कि फेलियर को कैसे ओवरकम करना है, हाउ टू ओवरकम फेलियर, एंड किस तरह से पैशन के साथ में हमको आगे बढ़ना है, दिस आई लर्न फ्रॉम हिम। तो हम लोगों को चैप्टर को आगे बढ़ाने में बहुत उनका योगदान था, और जिस तरह आप लोगों ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनकी व्यक्तित्व के बारे में, उनकी खासियतों के बारे में बताया, तो उसी तरह हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे और बताते थे कि गाइड भी करते थे। ही वॉज ए थोरो HR प्रोफेशनल, और उस तरह एक मार्गदर्शक के रूप में एक व्यक्ति ISTD ने खोया है। ये न केवल उनके परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, अपितु ISTD परिवार के लिए भी एक बहुत सदमा है और एक लॉस है, क्योंकि बहुत अभी और लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए उनके परिवार के लिए उनके अपनी जो श्रद्धांजलि है और अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त करना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि ये अपूर्णीय क्षति के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और उनको इस लॉस को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, sir. May I request our diploma chair, Mr. Naresh Pranichetti? Hello. Yes, sir. I'm really saddened to hear this news yesterday when he has sent this message. I'm really shocked because I know Mr. Rao for a long time. I know his boss, Dwarka, also. So we had a lot of commonalities. I also come from Vizag. We speak the same mother tongue. I also speak Telugu. So whenever we used to converse, we used to talk in Telugu to each other. So I know him for a long time. I know Mr. Rao for a long time. He was working in a place called Rajamam, and when he's executive director also of ISTD, we were interacting with each other. But somehow after he moved out of ISTD Delhi, we lost touch actually. And this was a real shock for me. And we speak the same mother. He's a real wonderful gentleman actually. I was in another group of this XLRI, CAS, head of ISTD, we were interacting with each other. And many of these people, I was actually reading all the messages which they are coming out with, and it was really wonderful to understand about such a great personality and what is that he could achieve and how many hearts he's been able to touch. And it's really unfortunate that he has to leave all of us, and today we have this meeting to bid goodbye to him. And I really pray the Lord Almighty to give him eternal peace, and also his family members to bear with this irreparable loss and all the strength to stay strong in these difficult times. Thank you, sir. We have our Regional Vice President East, Dr. Ruma Gomes. Dr. Ruma Gomes. May I request Dr. Raj Singh Antil, Gurugram Chapter Chair? थैंक यू अनिता जी। राव साहब के साथ में मेरा संपर्क भी मतलब ISTD के आने से पहले से ही था। मैं जब जयपुर में था तो उन्होंने अपने DCM ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया था, और उसके बाद ISTD में आने के बाद और ISTD के बाद में जब वो नेशनल काउंसिल्स में आते थे तो हम लोग साथ ही बैठते थे, हम लोग डिस्कस भी करते रहते थे। उनकी जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि वो हर चीज़ को परफेक्शन से करते थे, और इवन जो मिनट्स और डिस्कशंस होती थी उनमें बड़े माइन्यूटली वो चीज़ों को देखते थे। उनके साथ में जब कभी बीच बीच में उनकी जब कोई ज़रूरत पड़ती रहती थी तो उनकी हम एडवाइस लेते रहते थे।
बड़ा अच्छा समय था और अभी हम सोच रहे थे कि भी किसी तरह से उनका सहयोग हमें आगे और ISTD को आगे बढ़ाने में मिलेगा, लेकिन ये दुखद समाचार पता लगा तो बड़ा दुख हुआ। और वो महान व्यक्ति जो इस महामारी के शिकार हुए, बहुत ही दुख की बात है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं कि परिवार उनके इस जो भारी जो ट्रेजेडी उन पे आके गिरी है उसके लिए उनको शक्ति दे, उनका धैर्य बनाए, उनको साहस बना रहे और उनकी आत्मा को ऊपर से हमारी उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहे और वो उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। ओम शांति। Sorry. May I now thank you, Dr. Singh. Now I request Mr. S.K. Vashisht, Dr. S.K. Vashisht. Dr. Ruma Gomes, yeah. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, Anita sir. ji. Yeah. Vashisht sir, बताएं. Yeah, I am somewhat unusual from the hardcore because I am not a hardcore HR professional. I am basically a geologist. But despite being a geologist, I still remember him as one of the finest friends I ever had. I was in regular touch with him and I found him very, very passionate person, to be an endearing person. My tribute to him and my prayer for his family to bear this loss and have the courage. Thank you, entire ISTD family. Thank you once again. Thank you so much. May I request our Regional Vice President East, Dr. Ruma Gomes. Good evening, everyone. On behalf of Kolkata chapter, on behalf of Eastern region, I pay my heartfelt condolences to the family, and it's really a great loss. He was such a nice person. I was like, when I have seen the message from Anita, I was like, what? This is the kind of exclamation, the kind of emotion. I am still feeling very, very upset. I feel like it's a family. I really lost one of my guide. It's such a big loss for the HR fraternity. I'm at a loss of words. Hope his soul gets an eternal peace. Thank you. Thank you, Ruma. Now I request Mr. Varga Swami from Bangalore. Mr. Varga Swami. Yeah, you're all able to hear me now? Yes. Yeah, thank you, Anita, for organizing this meet. And Dr. Rao has been a great friend. See, we did have a lot of, difference of opinions in many aspects of, running an organization and all. I always appreciate the way he was approaching and telling us. But in spite of all those things, he's been a great friend. And whenever we talk, whenever I go to Andhra Pradesh, whichever part of Andhra Pradesh is, I used to give him a call and ask him, where are you? Which part of Andhra Pradesh you are in? Where are you? In Vizag or Hyderabad? Believe it or not, when we start chatting, it is almost more than half an hour to 45 minutes we will chat. And it will be very energetic. And a wonderful gentleman. I would tell you that we did have difference of opinion, at the same time, a great friend. Whenever he comes to Bangalore, we used to sit together, discuss at length. Even Mr. Tyagaraja would join, and it was a great thing. And highly knowledgeable person and thorough gentleman. And I miss him a lot. Personally, I miss him a lot.
I was shocked immediately. That is the reason I immediately called you and talked to you at length about him. How did it happen? And it is very unfortunate that he did have this kind of a death. We should have had him with us for some more time. Unfortunate, but fine. God has got his own way, and let us accept it the way it is happening. And I once again tell you that I not only ISTD, that people like me miss him a lot. Thanks, Anita, once again. And I would like to, convey my condolences to Sandeep and Sangeeta, and also through them to Mrs. Rao, whom I and my family have interacted at length. My wife used to speak to her in Telugu, and it was a great event. Thanks a lot, Anita, once again. Thank you. Thank you so much, Mr. Swami. Then I would invite Mr. Balraj Virmani ji, our past president. Can you hear me? Yes, sir, now we can. Hello. Welcome, sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. Oh, well, I knew Mr. Rao. In fact, I encouraged him to join NIPM and ISTD from his younger days. So he became member. At times we had differences, but I was personally in touch with him off and on. No, we were in, and it's a loss to all of us. And I pray for his. I know it is a big loss to the family, but we pray they'll be able to bear the loss. And it's a sad news for all of us. Thank you. Thank you, sir. May I request Dr. Esa Nair from Kochi? Sir, you need to unmute yourself. Sir, you are not audible. Nair, sir, you are not audible. By the time, I think he's joining once again. May I request Mr. DLN Reddy? Mr. DLN Reddy? Yeah. Am I audible now? Yes, sir. Sandeepya, Mr. DLN Reddy from Chennai. Yeah. Anita, I'm so sorry to hear about MS Dr. Rao's death. It was very, very shocking actually when you sent the mail, when you sent the message yesterday. I have known Dr. Rao almost for about 5 years now, and I met him in Cochin during the convention. And I found him very friendly, quite affable. Honestly, I think he was, he one of the, HR professionals to the core. I would say that we miss him. We miss him at the ISTD. Totally, we miss him from the ISTD. And my heartfelt sympathies to his family. Please convey my heartfelt. Thank you, Reddy sir. We are going to pass a resolution also as suggested by our past president, Professor Emeritus Dr. D.K. Banwit. We shall be passing a resolution minuted and will be sending on behalf of ISTD to Shrimati M. Lakshmi Padmalata ji and to Mr. Sandeep and on the entire family. May I request Dr. S.R. Nair? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now you are. Yeah. Thank you. On behalf of Kochi chapter, the chairperson Nirmala Lilly and the entire members of Kochi chapter, Dr. Rao. I offer our deep condolences to the family of Mr. Rao. I have had some opportunity to interact with him on personal level when he has come down to attend the NatCon at Cochin, at Zyme Cochin. I found him to be a completely different type of a person, a innovative type of a person, at the same time having the level of perfection with him. It is too early to go away, but then that is what's God's wish. We join the grief of the family and
offer the deep condolences to his family members. Om Shanti. Thank you, sir. May I request Mr. Pramod Chaturvedi from Lucknow? Shri Vijay Kumar from Prayagraj. अंकल आपको अनम्यूट करना होगा खुद को. विजय कुमार सर, आप अनम्यूट करें. हेलो. यस सर. हेलो. हाँ सर, नाउ यू आर ऑडिबल. ओके. मेरा संपर्क तभी हुआ है जब वो एलईडी थे और मैं उनसे बहुत ही इम्प्रेस था और मैं और इस घड़ी में और कुछ तो नहीं कर सकता. उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ. ओम शांति. ओम शांति. रिक्वेस्ट SC दीवान सर. SC दीवान सर. I request Mr. Pradeep Kamat. Yeah. Dr. M.S. Rao was the founder chairman as far as Kota chapter was concerned. Thereafter, he was RVP North from somewhere around 2009-2010. And from 2011 to 2014, he was the executive director of ISTD. Thereafter, he was NC member from Hyderabad. But more than that, I think as far as we are concerned in Mumbai chapter, he was a friend and supporter of Mumbai chapter. I remember one particular instance. I even remember the date. The date was 17th of June 2017. On that day, he had come to Thane. His son was at that time staying in Thane, which is on the outskirts of another city on the outskirts of Mumbai. And he, at that time, on that day, there was a AGM of ISTD Mumbai. He came to know about it. And I got a phone call that he wants to attend the meeting. I said, most readily, please come over. He came, attended the AGM of Mumbai, interacted with the entire crowd over there, and even stayed back for dinner. And afterwards, one of my colleagues, Mr. Ghag, he dropped him at Bhandup, from where he proceeded to Thane. But he had one thing. He was a very lively person, a very vibrant person. And I think afterwards, the friendship was already there. And it further was there, not only with me, but the entire Mumbai chapter members, which was there. I think that was his quality. Getting along with people, building people, a truly people person he was. I have no words. I can only say God wanted him over there. And possibly with that, I would only say Om Shanti. Thank you, sir. May I request Mr. Pradeep Sharma? Hello. Divan sir, yes, sir. Yes, madam, I'm now available. Yes. It was really shocking news to hear about the sad demise of Dr. Rao. When I got your message, it was really shocking and sad. In fact, I met him twice or thrice. He was a thorough gentleman, and he had contributed a lot for the growth of this ISTD. At this time, my deepest condolences to the bereaved family, and I pray to the God that wherever he lives, let his noble soul may rest in peace. Om Shanti Shanti. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Mr. Aditya Muna from Mumbai. Hello. Yes, sir. I am deeply grieved to hear the loss of Dr. Rao. I am lost of words to talk here on this evening about what his qualities are, but he is a true friend. We shared being the regional vice presidents together
And at that point of time, there were 3 regional presidents who were all Rao. I was the only non-Rao, so he used to call me Rao. Okay, a lovely person, had very good relations with him. But more important was, he understood people. He understood people. He talked about, and I remember his visit to the National Council meeting at Mumbai, and I made a request to him on certain things, and he actually accepted whatever was discussed. This morning, it was a great shock to hear this news when Mehul informed me about it, and I tried to contact you, Anita, but I believe I couldn't get across to you. Yeah. I can only say that I miss a close friend. May his soul rest in peace. But above all, may his family get all the strength so that they can bear this great loss and carry on the good work that he has been doing. God bless him. Good evening, everyone, and my heartfelt condolences to the bereaved family. This is Mukesh Jain from Delhi chapter. मुकेश सर. हाँ जी, हाँ सर. madam, I'm very it's a very painful news for me. Dr. Rao was a very great friend of mine, and he was a very senior professional. My heartfelt condolence to the bereaved family, and I pray God to allow his soul to rest in peace. Thank you, sir. Now I request Mr. Devashi Vyas. मैम, कहने के लिए शब्द बहुत कम है, लेकिन मैं अभी ये देख रहा था कि जिसके परिवार में संगीत और संगीता जैसे रत्न हो, वह व्यक्ति कितना सरल और मिलनसार रहा होगा। यदि कुछ पंक्तियों में कहूँ तो बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैंने आज सर के बारे में हमारे चैप्टर में कुछ बातचीत की थी कि कौन शख्सियत थी, मेरा उनसे कभी मिलना हो नहीं पाया था। पूरे उदयपुर चैप्टर की ओर से संगीत जी, संगीता जी, पूरे परिवार को, यहाँ तक कि पूरे कुटुंब को इस कठिन समय में धैर्य रखने की हम प्रार्थना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि आत्मा को अपने श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति। Thank you, sir. We have Tofil Ahmed ji. Visionite. He was very keen to there with you every time. Tofil ji. Unmute yourself. Unmute yourself, Tofil ji. Now you can hear me, Anita ji? Yes. Yes. Good evening, everyone. I have got all the past presidents with us to condole the death and the unbearable loss of Dr. Rao. He was a good man, and he was I wouldn't say he was a good man, he was an excellent man. He has a golden heart. And whenever he used to meet me, he used to say, Taufel, you have failed because your last 4 words is fail. Yeah, every time he used to say that. And we used to have lots of arguments on that. He is such a good man. He was such a good man. I can never forget him. I can never forget him. It's an unbearable loss, not only for his family, but all the members, fraternity members, ex-president, emeritus president of ISTD and NIPM. But
as a last thing, I will say that as a good man, all good men in the world are misunderstood. So he also was misunderstood during the last days, for which he has borne unbearable pain in his last days. But may his soul rest in peace. And may I ask the Almighty God to give Bhabiji the pressure, the patience, and the strength to bear the loss, along with Sandeep and Sangeeta. Thank you so much, Anita, for letting us know this news. And it's really an unbearable loss for all of us at IST. Thank you. Now we have Pramod Ji Chaturvedi from Lucknow chapter. प्रमोद जी आपको अनम्यूट, हाँ ठीक है। ठीक है। डॉक्टर राव साहब के बारे में मेरा बहुत कम समय का एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने ज्वाइंड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ISTD, और उस समय मैं MES में काफ़ी एक्टिव था, तो वी वर कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरेक्टिंग ऑन लॉट ऑफ इश्यूज एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि वो बड़ी फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते थे हर समस्या के लिए। और उसके बाद मेरी उनसे AGM कलकत्ता में भी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे भी वी हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन, और मुझे बहुत दुख है कि वो अनटाइमली डिमाइस हो गया उनका। एंड आई प्रे होमेज टू हिज फैमिली एंड डिपार्टेड सोल। थैंक यू। Thank you, Pramod sir. We have Colonel RM Jain. Colonel RM Jain, you want to add on something? You need to check your audio. May I now request our National Treasurer, Mr. Senthil Vediwal? Dear friends, really, it is shocking news. The moment I read it, I felt it very bad, because I thought I am unlucky, I am unfortunate, because I have listened about his deeds as director, as Kota chapter chairman, and other things. His contribution is laudable, and really I wanted to meet him during my this one, but I am unfortunate that at this age means it is not the age to die. Nowadays 80 plus minimum, but it's a really shocking news. It's not a loss to only Kota chapter and ISTD. It's a loss to his loss is a loss to entire human being, and really we feel sorry for this his untimely departure. We pray to Almighty to rest the departed soul in peace and to give strength to the bereaved family. We are with them, and these are only a part of life. And still, we remembering his deeds, whatever he did for ISTD, and we should be ever grateful to his deeds. Remembering him and remembering his deeds, let us take our ISTD forward. Thank you, madam. Thank you, sir. Pradeep ji Kurushresh, would you like to add on something? Pradeep Sharma ji, Pradeep Kurushresh ji, Colonel RM Jain. डॉक्टर नटराज स्ट्रे सर, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट प्रोफेसर एमिरेटस डॉक्टर BK बैनर्ट का एक प्रपोजल है। उन्होंने प्रपोज किया है कि हम एक रेजोल्यूशन पास कर, मिनिटेड रेजोल्यूशन पास करें। मैं चाहूंगी अगर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, क्या हम एक रेजोल्यूशन पास करें, एंड दैट शुड बी मिनिटेड एंड सेंट टू श्रीमती राव and her family. Okay. Right, sir. Thank you. Okay, right, sir. you send the details. We'll do the thing. And thank you very much for arranging this condolence meeting on behalf of ISTD family. Shocked, and we pray to God and his bereaved family to rest in peace.
rest in peace, and we'll do whatever best for IST. We'll do for him. So, You send the details. now We'll request act accordingly. Sandeep Bhaiya and Sangeeta Didi to add on something. यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सर की एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी, कुछ इन्फेक्शन हुआ था पिछले 8-10 दिन में ही, कोविड इन्फेक्शन था और उसकी वजह से सर का देवलोक गमन हुआ है। प्रदीप जी, जैसा आप पूछ रहे थे, आपकी जानकारी। संदीप भैया। सबको मेरा सादर प्रणाम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है अब मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बट डेफिनेटली कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूं, जैसे अनीता तो है ही, फिर अशोक अंकल को मैं जानता हूं, पवन जी को मैं जानता हूं, कपिल अंकल को, टंडन अंकल को, एंड उद्देश्य सर को मैं मिला था इन दिल्ली, फिर बैनवट सर को भी मिला था मैं IIT दिल्ली में। तो डेफिनेटली आई मीन, एंड नटराज दादा के बारे में बहुत बोलते थे पिताजी, हमेशा बोलते थे कि, एंड एज राइटली सेड, जैसे सलील जी ने बताया था कि वो जमशेदपुर में पैदा हुए थे, तो वो बंगाली बहुत अच्छे बोलते थे। ही यूज्ड टू स्पीक वेरी गुड बंगाली, एंड मतलब बचपन से जितने भी मेरे भी जो बंगाली फ्रेंड्स हैं वो सरप्राइज हो जाते थे कि पिताजी इतना अच्छे बंगाली कैसे बोलते थे। तो आई मीन आप सबको मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, सही में बहुत खुशी है। इट्स रियली अ वेरी वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि कभी कभी मैं सुना था कि एक आदमी के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में अगर हमको जानना है तो जब वो गुजर जाते हैं कितने लोग उनको याद करते हैं, how many people actually remember about him, that clearly speaks the greatness of this gentleman who is my father. So I mean, I'm really moved by all your words. Like personally, I would like to thank Anita, Ashok uncle, Pavan ji, Kapil uncle, Tandon uncle, RP Singh sir, Udesh ji, Amrolia ji, Banwet sir, Dr. Yogesh, Sunil Abrol ji, Natraj ji, Rajeshwari madam, Salil ji, Dr. AC Joshi, Naresh Pinisetti, and Raj Antil, Vashish ji, Ruma Gomes ji, Varagara Swami ji, Virmani ji, S.R. Nair ji, DLN Reddy ji, and Vijay Kumar ji, Pradeep Kamath ji, S.C. Diwan, Aditya Muna ji, Mukesh ji, Devarshi ji, और तौफील अहमद जी, प्रमोद जी एंड वडवेल जी। आई मीन आप सबका मैं बहुत बहुत आभार हूँ, एंड सिंसियर थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू। आप सबने पिताजी को याद किया इस घड़ी में, एंड यू ऑल हैव रिमेंबर्ड हिम, यू हैव शेयर्ड सच वंडरफुल मोमेंट्स अबाउट हिम, एंड डेफिनेटली मैं भी बोल सकता हूँ कि उन्होंने ISTD कोटा चैप्टर के लिए जो मेहनत किया था वो एकदम मतलब शब्द ही बहुत कम हो जाते हैं उसके बारे में बोलने के लिए। और मैं हमेशा देखा हूँ कि वो एक इंस्पिरेशन रहे सबके लिए, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी उनसे प्रेरणा ले सब, और मैं तो उनसे हमेशा प्रेरणा लेता ही हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आप सबने पिताजी को याद किया है, बहुत आभार प्रकट करते हुए। एंड डेफिनेटली ISTD के साथ रिश्ता बना रहेगा, क्योंकि मैं भी लाइफ मेंबर हूँ, और पिताजी के कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं। वो HR के ऊपर एक किताब लिख रहे थे, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HR, आई मीन IR to HR करके वो किताब लिख रहे थे। तो वो एक उनका एक ड्रीम संपूर्ण होना बाकी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं उस ड्रीम को फुलफिल करूँ पिताजी का। और डेफिनेटली जैसे अशोक अंकल भी मेंशन कर रहे थे कि उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स शेयर किए हैं, पवन अंकल भी शेयर किए थे, तो डेफिनेटली मैं आप सबसे कांटेक्ट करूँगा
ताकि आप लोगों से और भी डिटेल्स मिले, और जो भी पिताजी का वो सपना था वो किताब पूरा करने का, वो किताब पूरा करके मैं, अब कितने साल लगेंगे मुझे पता है नहीं, बट डेफिनेटली मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उस किताब पे काम करूं, और पिताजी का ये जो काम किए हैं, the work which he has done, definitely there should be an accomplishment in the form of that book. तो उस टाइम डेफिनेटली आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होगा, and I will be definitely reaching each one of you. And once again, sincere gratitude to each one of you for remembering my dad on this day, and even on behalf of my mummy, Malavurpa Lashmi Padmalata, and my sister Sangeeta, a sincere thank you to each one of you. Matlab, I'm really, really touched. In fact, we are really touched and blessed कि इतने लोग इतना मतलब आदर सम्मान दिए हैं. I mean, कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं सबको, कोटि कोटि नमन. थैंक यू अनीता. थैंक यू. एंड संदीप, मैं आपको ये बोलूंगी कि मैंने खुद अपने फादर को खोया है 99 में, और तब से उसके बाद से जब से राव सर का जो स्नेह मेरे ऊपर रहा है हमेशा, कभी उन्होंने मतलब वो जो फादरली फीलिंग, और जहाँ जरूरत होती थी ही वाज ऑलवेज स्टैंडिंग अलोंग विद मी. तो आई अंडरस्टैंड उनको खोने का जो लॉस, जो दुख है, वो हम कोई पूरा नहीं कर सकते. I have also lost something, and rather entire chapter ISTD fraternity के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये. Not only ISTD, the DCM family. आपको बहुत मतलब शौक होगा कि मुझे DCM से कितने लोगों के फोन आए थे लेटेस्ट नंबर आपका लेने के लिए, आंटी का लेने के लिए. Everybody was very deeply touched with this news, and I'm very सॉरी, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब आपके साथ हैं हमेशा. कभी भी आप अपने आप को अकेला ना मत सोचिएगा. The entire family is there with you, and I really thank each and every participant who all have joined us here through the Zoom, and there are so many people who have joined us via Facebook Live also. So to all the past presidents, members, chapter chairs, all the members of कोटा chapter. संदीप भैया, बहुत सारे कोटा chapter के members यहाँ जुड़े थे, लेकिन समय की कमी के कारण हमने सब बोल नहीं पाए, अपनी भावनाएं संवेदनाएं यहाँ व्यक्त नहीं की है. लेकिन संपूर्ण कोटा chapter परिवार की ओर से और पूरी ISTD की तरफ से, पूरे कोटा शहर की तरफ से हम सब आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में. आंटी को हम सबका प्रणाम. एंड थैंक यू अनीता जी. मेरा ISTD तरफ से मैं much for arranging this condolence meeting on behalf of ISTD office also, and on behalf of National President. I deep condolence to his family and his bereaved family. Thank you Anita ji for arranging this thing. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Thank you so very much. Thanks everyone for being here. Thank you everyone. राम राम. कुछ नाम अगर मैं नहीं ले पाई तो आप लोग उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट आप सभी की संवेदना जो भी सब. Thank you very much for arranging this condolence meeting. Thank you. Thank you very much Anita ji for conducting this. Thank you very much. चंद्रशेखर सर भी थे साथ में. आई एम सॉरी, आई कुड नॉट टेक इट नेम. I think Anita ji, is this recorded, right? Yes sir, it is recorded. Yes. I think why don't you put it on YouTube? Then, sure sir, this can be. I will put it on YouTube and share the link to each and everyone. Yes. Thank you so much. ISTD, I'll do so. Thank you so much, Anita ji. Thank you sir. Thank you for joining. Namaskar Anita ji for arranging this program. You arranging very. Namaskar Anita ji. Namaskar. Thank you very much. I'm ending the meeting for all. Bye Sandeep. Bye Sangeeta दीदी, ध्यान रखिएगा. And bye.
Thank you, Anita ji. Thank you, sir. Bye. Thank you, Anita ma'am. Okay, bye bye. Please take care for yourself too. Thanks, Devesh. Thank you so much, sir.